नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 79 न्यूज चैनल, जहां खबरें मिलती हैं सबसे पहले और सबसे सटीक। एआईएमआईएम पार्टी के महाराष्ट्र महासचिव समीर भाई साजिद बिल्डर साहब ने नासिक का दौरा किया। आगामी महापालिका चुनाव 2025 से 26 को लेकर शासकीय विद्यामगृह गोल्फ क्लब नासिक में पार्टी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में चर्चा हुई कि आने वाले चुनाव में अधिक से अधिक उम्मीदवार उतारे जाएं और पार्टी को मजबूती दी जाए। इस मौके पर महासचिव समीर भाई बिल्डर साहब ने सभी पदाधिकारियों को चुनावी रणनीति समझाई और कहा, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना है और पार्टी को मजबूती देना है। शहर उपाध्यक्ष रमजान पठान ने भी भरोसा दिलाया कि वे पूरी शक्ति के साथ इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। बैठक में मौजूद रहे प्रमुख नेता जावेर मुन्ना साहब, मुख्तार शेख, फरीद शेख, मोहसिन शाह, सलीम शेख, सत्तार तांबोली, सचिन गायकवाड़, मुजाहिद फारूकी, अशफाक सैयद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता। ऐसी ही हर बड़ी और सटीक खबर पाने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 79 न्यूज चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्टर तबरेज शेख के साथ जहीर खान, नासिक से। जय हिंद। नासिक शहर के अंदर होगा, जिसमें कई सारे आपके आजी माजी पदाधिकारी है, आजी माजी कॉर्पोरेटर्स है, सामाजिक कार्यकर्ता है जो एमआईएम के अंदर आने वाले हैं। आज महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात है, खासतौर पे आप देख रहे होंगे कुछ दिन पहले जामनेर के अंदर जो वाकया हुआ, जिस तरीके से हमारे एक भाई सुलेमान को शहीद किया गया, हुकूमत ने आज तक भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। मुख्य आरोपी आज भी फरार है। पैगाम हम लेकर पूरे महाराष्ट्र में आज घूम रहे हैं कि हम लोग डरते या दबते नहीं है साहब, हम कानून का पालन करते हैं, हम मुल्क से मोहब्बत करते हैं और जुडिशियल सिस्टम के ऊपर हमारा यकीन है। इसीलिए हम जरूरत के दायरे में रहते हुए अपनी बात को हुकूमत तक और कोर्ट तक पहुंचाते हैं। आज नासिक आने का मकसद यही है कि नासिक की आवाम को एक पैगाम दिया जाए कि आने वाले वक्त के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नगर पालिका के चुनाव, महानगर पालिका के चुनाव, जेडपी के चुनाव इंशाल्लाह पूरी ताकत से लड़ने वाली है। आने वाले वक्त में जब इम्तियाज भाई खुद पर्सनली नासिक के अंदर जलसे के लिए आएंगे, तब आप जो है तो हमारी जमात के साथ जुड़ सकते हैं। या आजकल अजीत दादा ट्रेंड में चल रहे हैं, अजीत दादा मुसलमानों का ठेका लेने की बात कर रहे हैं, ये खुद बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, बैकडोर से बीजेपी के साथ जो है तो हुकूमत में और खुद को सेकुलरिज्म का चोला पहने हुए बता रहे हैं। ये कोई सेकुलर नहीं है। अजीत दादा का सेकुलरिज्म तभी समझ में आ गया जब हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई। उसका मुखालिफिन जो है तो बनना चाहिए था, अजीत दादा को खंडन करना चाहिए था, कि कहना चाहिए था अजीत दादा के सामने आकर कि कोई भी संत हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी समाज का नबी हो या कोई भी धर्म के भगवान हो, उनके खिलाफ कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल करेगा या उनकी शान में गुस्ताखी करेगा तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पैगाम देना छोड़कर जो है तो उस ढोंगी बाबा का साथ अजीत दादा ने दिया। तो ये बात क्लियर है कि अजीत दादा भी कहीं ना कहीं ये सब चीजों में मुलविस है, उनके साथ मिले हुए हैं। मैं आप तमाम के जरिए, हमारे मीडिया के दोस्तों के जरिए नगर नासिक की तमाम जनता को यही पैगाम देने के लिए आया हूँ कि आज मैं आया हूँ, हमारी टीम से हम लोगों ने मुलाकात की है। कुछ दिनों के अंदर कार्यकर्ता मेड़ावा भी नासिक के अंदर किया जाएगा। मैं वो समझता हूँ कि 15 से 20 दिन के अंदर इम्तियाज जलील साहब का, वारिस पठान साहब का एक जलसा भी नासिक के अंदर हम लोग लेंगे। एक बार जब इलेक्शन का टेम्पो सेट हो जाएगा तो इंशाल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब भी नासिक के अंदर आएंगे। वही पैगाम देने के लिए हम सब आपके बीच में आए थे। मीडिया के बंधुओं से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि थोड़ा सा हमारे साथियों के ऊपर भी फोकस करिएगा। अच्छा काम करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तमाम समाज के लोगों को लेकर, तमाम धर्मों के लोगों को लेकर, हमारे एससी समाज के भाइयों को साथ में लेकर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुल्क को आज जो सबसे अच्छे कोई लीडर्स मिले हैं, उन लीडर्स के साथ हम लोग जो है तो काम कर रहे हैं, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब है, इम्तियाज जलील साहब है, वारिस पठान साहब है। इन सब के साथ मिलकर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नासिक में जमात को मजबूत करेंगे। हाँ, महानगर पालिका के इलेक्शन की भी बैठक है या कुछ पद की सम्मानित पद? नहीं, आज की बैठक का मकसद ये है कि भाई नासिक की जो हमारी पूरी टीम है उनको ये एहसास दिलाया जाए कि आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
आपके नासिक के अंदर हर इलेक्शन लड़ने वाली है और इनको इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी शुरू करना है। उनकी तैयारी ऑलरेडी है। प्रभाग रचना के ताल्लुक से भी मुझसे जावेद भाई ने भी डिस्कस किया, रमजान साहब ने डिस्कस किया। मैंने इनको ये बात क्लियर बताई है कि पहले मौका जमात के उन सिपाहियों को दीजिएगा जो पिछले 10 साल से 12 साल से जमात के साथ खड़े हुए हैं। क्या वक्त पर एमआई अपने अलायंस से गठबंधन कर सकती है इंडिया अलायंस से? नहीं, इंडिया अलायंस जो है तो ये एक तरीके का चोला है साहब। इंडिया अलायंस बिहार के अंदर क्यों एमआईएम को शमूलियत नहीं देती? बिहार के अंदर आज अगर आपको पूर्ण बहुमत हासिल करना है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में आए बगैर मुश्किल है, नामुमकिन है। मगर असद साहब को बोल रहे नहीं आप आपका इलेक्शन लड़िए, हम हमारा इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस तरीके का दोहरा रवैया तो आपका है। आप एक तरफ बात ये कर रहे हैं कि हम लोग अक्सरियत को साथ में लेकर काम करना चाहते हैं, हम मुसलमानों को साथ में लेकर काम करना चाहते हैं। मगर मुसलमानों को जब एमपी का टिकट देने की बात आती तो कोई पार्टी नहीं देती, मुसलमान को जब एमएलए का टिकट देने की बात आती कोई पार्टी नहीं देती। जितना हमारा सियासी रेशो होना चाहिए, चाहे महाराष्ट्र हो या बिहार हो, कहीं भी मुसलमानों का सियासी रेशो नहीं है। आज महाराष्ट्र के अंदर एक भी मुसलमान एमपी नहीं है साहब, एक मुसलमान एमपी नहीं है। तो ये इंडिया अलायंस वाले हमारे साथ कभी इंसाफ किए नहीं, तो ये हमारे साथ जब इंसाफ नहीं कर सकते, हमको हमारा हक नहीं दे सकते, तो हमारे वोटों का भी हक इनका नहीं बनता। समीर साहब एक चीज बताइए, महानगर पालिका की जब इलेक्शन स्टार्ट होगी तो क्या किसी एक पार्टी के साथ गठबंधन करने की तैयारी चल रही है? हमारे जावेद मुंशी साहब, हमारे रमजान साहब और भी हमारे जो ऑब्जर्वर डिक्लेयर होंगे, कोऑर्डिनेटर डिक्लेयर होंगे, वो लोकल लेवल के ऊपर अगर कुछ गठबंधन करना चाहते रहेंगे तो इंशाल्लाह उसको भी हम बिल्कुल ग्रीन सिग्नल देंगे। क्या महानगर पालिका इलेक्शन के टाइम दरमियान ओवैसी साहब नासिक में आने की कोशिश करेंगे या उनको बुलाया जाएगा? इंशाल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब भी नासिक के अंदर आएंगे, इम्तियाज जलील साहब नासिक के अंदर आएंगे और आखिरी दौर के अंदर मेरा सदर, मेरा गुरु, मेरा हीरो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब नासिक के अंदर आने वाले हैं। हमारे साथ बैठे थे समीर साजिद साहब जो महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी एमआई का है। वहाँ बैठक जो अभी संपन्न हुआ और अगले इलेक्शन के टाइम आप दर्शक जो भी खबर रहेंगे आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट। हम लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। एमआईएम पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एमआईएम पार्टी जिंदाबाद। समीर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। समीर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नासिक शहर में आकर युवा नौजवानों को ये बतलाने के लिए आए हैं कि अभी एमएमसी का नगर पालिका का इलेक्शन होने वाला है, तो आप अपने महाराष्ट्र से किस तरह से जात भेद, मंदिर मस्जिद इसको दूर करके प्रगति का काम कैसा करना है, ये समझाने के लिए, बोलने के लिए हमारे समीर बिल्डर साहब औरंगाबाद से नौजवानों को ये शिक्षा देने के लिए एमआईएम के झंडे के नीचे ये आए हैं। और हम सबकी और ये बताना चाहते हैं कि हम भारतीय हैं और हमारे को प्रगति कैसी करना है, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर इसको दूर रखकर हम भाईचारे से कैसे रहना चाहिए, इन्होंने एक पैगाम दिया हमारे समीर भाई ने, इनका वेलकम करते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।